ओम नमः शिवाय। 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार की बात है, भगवान भूत भावन भोलेनाथ इस मृत्युलोक धरती पर भ्रमण करने के लिए माता पार्वती के साथ विदर्भ नगरी अमरावती में पधारे, जो सभी सुखों से परिपूर्ण थी। वहां महाराजा के द्वारा बनाया हुआ शिव जी का अति दिव्य सुंदर भव्य मंदिर था। भगवान शिव माता पार्वती वहीं रहने लगे। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से चौसर खेलने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय पुजारी पूजा करने के लिए मंदिर में आया। पार्वती माँ ने पूछा, पुजारी कौन जीतेगा? ब्राह्मण बिना सोचे समझे बोल पड़ा, महादेव के अतिरिक्त किसकी जीत होनी है, वही जीतेंगे। अंततः खेल हुआ और पार्वती जी जीत गईं। पार्वती जी को क्रोध आया कि ब्राह्मण, तूने बिना सोचे समझे कैसे बोला मैं जीत गई। और भगवान शिव के समझाने पर भी श्राप कोढ़ी होने का दे दिया। कुछ समय बाद श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ हुआ, बड़ा दुखी रहता था। एक समय की बात है कि कुछ समय बीत गया तो उसी मंदिर में अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए आईं और जब पुजारी के कोढ़ को देखा तो दुखी हुईं और दया आई। उन्होंने कारण पूछा। पुजारी ने सब कुछ बता दिया। अप्सराएं बोली कि तुम 16 सोमवार का व्रत करो। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठो, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग बनाओ, गुड़, घी, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, बेलपत्र, शमीपत्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा भगवान शिव की षोडशोपचार से विधिवत पूजा करो। 3 भागों में से 1 भाग शिव को दो, बाकी 2 भाग शिव का प्रसाद समझकर सबको बांट दो। इस तरह से व्रत करने से भगवान शिव अवश्य ही प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। और 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं लेना, उसकी बाटी बनाना, घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित लोगों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित परिवार सहित प्रसाद लो। शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ऐसा कहकर स्वर्ग अप्सराएं चली गईं और ब्राह्मण ने उसी विधि से पूजन किया। शिव भगवान प्रसन्न हुए, वो रोग से मुक्त हुआ। कुछ दिन बाद पार्वती माता शिव जी के साथ उसी मंदिर में आई। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती माँ ने पूछा कि कैसे हुआ ये? उसने कहा, भगवान शिव के प्रताप से मैंने 16 सोमवार व्रत किया। माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने भी अपने रूठे हुए नाराज पुत्र स्वामी कार्तिकेय को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया और कार्तिकेय जी प्रसन्न हो गए, माता से अधिक प्यार करने लगे। अपने मन में ऐसा विचार देख करके पार्वती माँ से पूछा, माँ ये कैसे हुआ? पार्वती माँ ने कहा, हमने 16 सोमवार के व्रत पूरा किया है। कार्तिकेय जी ने कहा, मैं भी ये व्रत करूँगा। और फिर कार्तिकेय जी ने अपने प्यारे मित्र से मिलन की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। अब तो ब्राह्मण मित्र को मिल गए कार्तिकेय जी और ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की चिंता हुई। कार्तिकेय जी ने बताया कि 16 सोमवार का व्रत करो, तुम्हारा विवाह शीघ्र होगा। और फिर वो विदेश गया मित्र। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रतिज्ञा कर लिया, जिस राजकुमार के गले में ये हाथनी माला डाल देगी मैं उसी के साथ अपनी प्रिय पुत्री का विवाह करूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई, उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दिया। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और बहुत सा धन देकर सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर के जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया कि राजकुमार को छोड़कर हथनी ने आपको माला पहना दिया? ब्राह्मण ने कहा, मैंने अपने प्रिय मित्र कार्तिकेय जी के कहने के अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रताप से ये सब हुआ। इस व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या भी पुत्र की कामना से
16 सोमवार का व्रत करने लगी। शिव जी की कृपा से उसे एक सुंदर विद्वान धर्मात्मा पुत्र मिला। उस पुत्र को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, अच्छी तरह से लालन पालन करने लगी। पुत्र समझदार हुआ तो कहा, माँ मैं तुम्हें कैसे मिला? कहा, पुत्र मैंने 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके कारण तुम विद्वान धर्मात्मा और सर्वगुण संपन्न हो, तुम मुझे मिले। पुत्र ने सब मनोरथ पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुना तो राज्य पाने की इच्छा से भगवान शिव 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत शुरू करने के पश्चात एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक से करके बहुत ही सुख प्राप्त किया। राजा तो बूढ़ा था, वो इस संसार से विदा हो गया, मृत्यु हो गई। उसके जाने पर इसी ब्राह्मण को राज सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा पत्नी से कहा कि तुम भगवान शिव के शिवालय में पूजा का सामान लेकर आओ, मैं चलता हूँ। लेकिन वो खुद न जाकर दास दासियों को भिजवा देती हैं। जब राजा ने शिव जी का पूजन पूर्ण किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, तू अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रागृह में आकर अपने सभासदों से बुलाकर सारी बात बताई। राज्य के मंत्री और सभासद आदि विस्मय दुख में डूब गए, क्योंकि जिस राजकन्या के कारण उसे राज मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता है? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह ही नहीं की और रानी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हो गई और राज्य से बाहर बिना परित्राण फटे पुराने वस्त्र धारण करके भूख से व्याकुल भाग्य को कोसती हुई चली जा रही थी। अचानक एक बुढ़िया मिली, वो सूत बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा, मैं बूढ़ी हूँ, भाव नहीं जानती। यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख लिया। थोड़ी देर के बाद आंधी आ गई और बुढ़िया की सूत की पोटली उड़ गई। रानी को अपने से उसने फिर दूर रहने को कहा। इसके बाद एक तेली के घर गई। भगवान शिव का क्रोध प्रकोप हुआ, जिसके कारण से उसके मिट्टी के मटके चटक गए। तेली ने भी रानी को भगा दिया। बहुत दुखी हुई बेचारी नदी के किनारे गई तो पानी पीने चली तो जल ही सूख गया। फिर आगे सरोवर में गई पानी पीने, तो जैसे ही हाथ लगाया तो कीड़े पड़ गए। रानी ने भाग्य का दोष देकर किसी तरह से इधर उधर से जल पीकर शीतल छाया में जैसे ही बैठना चाहा कि पेड़ के सारे पत्ते ही गिर जाते। वन सरोवर की ऐसी दशा देखकर वहां के ग्वालों ने देखा तो जाकर पास में एक मंदिर था, पुजारी जी से सारी बात बताई। पुजारी जी ने कहा कि रानी को लेकर के आओ। रानी जब गई तो देखा तो सोचा कि अवश्य ही ये तो कुलीन स्त्री लगती है, कुछ तो हुआ है, और कहा कि बेटी तुम दुखी ना हो, यहीं पर रहो, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। फिर वो सेवा के लिए गोसाई जी के लिए भोजन बनाती, और जब बनाती तो कीड़े पड़ जाती, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। यह देखकर गोसाई जी ने रानी से कहा, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर किस देवता का क्रोध हुआ है, तुम्हारी ऐसी हालत दशा हो गई है, मैं बहुत दुखी हूँ। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने बताया, शिव जी का क्रोध हुआ है। तो पुजारी जी शिव भगवान के अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे और रानी से बोले कि पुत्री, सब मनोरथ को पूरा करने वाला तुम 16 सोमवार का व्रत करो, इससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, कष्ट से मुक्त कर देते हैं। गोसाई जी की ऐसी बात सुनकर के रानी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार का विधि विधान से व्रत किया, पूजन किया, आरती वंदना किया। उस पूजा के प्रभाव से तो राजा के हृदय में वहाँ परिवर्तन हो गया। वो रानी के बारे में सोचने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन शिव की आज्ञा थी। हे भगवान, हे शिव, अब कृपा करके वो रानी हमें मिल जाए। जब प्रार्थना की तो इधर भी राजा भगवान शिव प्रसन्न हुए। राजा के मन में जाने की इच्छा हुई और वो अपने दूतों को भेजने लगा कि जाओ देखो रानी कहाँ है। दूत तलाशने के लिए निकल पड़े, आश्रम में पहुँचे। वहाँ रानी को देख करके बहुत खुश हुए और कहा कि राजा के पास इनको भेज दीजिए, रानी है। गोसाई जी ने मना कर दिया।
फिर राजा स्वयं आया और कहा, हे महाराज, ये हमारी अर्धांगिनी है, हमारी धर्मपत्नी है। भगवान शिव के नाराज होने के कारण, क्रोधित होने के कारण हमने इनका त्याग कर दिया था। अब भोलेनाथ की इच्छा और कृपा से इन्हें लेने के लिए आया हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो ले जाऊं। गोसाई जी तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दी। राजा अपनी रानी के साथ महल में पहुंचा। उत्सव मनाया गया, चारों तरफ प्रसन्नता हुई और राजा नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करते हुए बहुत समय तक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत समय में दोनों को मोक्ष को प्राप्ति हुई। इस तरह से जो भी भगवान शिव की कथा को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, व्रत करता है, भगवान शिव अवश्य ही उसको सभी प्रकार के सुख देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं, सभी कष्टों का हरण करते हैं। महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।